हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार लगाई जाती है और ये विश्व के संदर्भ में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन पे महाभियोग लगाए गए, या कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिन पे महाभियोग की सामना किए थे। ठीक है, तो चलते हैं पहले विश्व के संदर्भ में। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहली बार 1773 एक्ट के तहत एक गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बने जिनका नाम वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम? वारेन हेस्टिंग्स। इनके ऊपर भी पहली बार गवर्नर के रूप में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो इनके ऊपर महाभियोग कब से कब चलाया गया? तो याद रखिएगा 1788 से चलाया गया और अंत में 1795 ईस्वी में महाभियोग की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में भारत से इनको बुला लिया जाता है, लंदन बुला लिया जाता है और इन पे भ्रष्टाचार के आरोप में 1788 से महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करता है और ये कब तक चलता है? तो 1795 तक महाभियोग इन पे लगाया जाता है और अंत में 24 अप्रैल 1795 को महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त कर देता है। ठीक है, और इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स महाभियोग की सामना से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और यदि अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका में अभी तक कुल 3 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया गया। ठीक है, लेकिन सदन से पारित नहीं हो पाया, लेकिन 3 राष्ट्रपतियों ने महाभियोग का सामना किया। ठीक है, इनमें सबसे पहली बार आता है 1868 ईस्वी में एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम एंड्रूज ठीक है, एंड्रूज जॉनसन। इन्होंने इन पे राष्ट्रपति यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया ये इन राष्ट्रपति पर और इन पे महाभियोग चलाया गया। ठीक है, लेकिन सदन से पारित नहीं हो पाया। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बिल क्लिंटन। ये भी कितने बार प्रश्न पूछता है? 1998 में बिल क्लिंटन बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल क्लिंटन ये राष्ट्रपति 1998 में हुए। इन पे भी महाभियोग चलाया गया लेकिन सदन से पारित नहीं हुआ। ठीक है, और अंत में अभी 2000 हाल ही में 2019 में ये राष्ट्रपति हुए डोनाल्ड ट्रंप। इन पे भी चलाया गया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इन पे भी महाभियोग चलाया गया लेकिन एक कार्यकाल में इनके ऊपर 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया लाया गया लेकिन सदन से पारित नहीं हुआ। तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप यानी 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया लाया गया लेकिन सदन से पारित नहीं हो पाया। ठीक है ना, यानी जो वहां का सीनेट है और एक है सीनेट, और सीनेट के अलावा रिप्रेजेंटेटिव वहां का एक सदन है, जिस तरह से भारत में लोकसभा है उस तरह से, तो वहां लाया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। तो अमेरिका के 3 राष्ट्रपति, ठीक है ना, एंड्रूज जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों ने महाभियोग का सामना किया लेकिन एक कार्यकाल में 2 बार सामना करने वाले कौन राष्ट्रपति अमेरिका का बने? तो वो डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भारत के संदर्भ में हमें जानना है तो याद रखिए कि भारत में सिर्फ महाभियोग किन पे लगाया जा सकता है, कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है? तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर ही कौन सा महाभियोग यानी हटाया जाता है। तो हटाने का क्या कारण है? यदि कहा जाए कि राष्ट्रपति को हटाने का कारण क्या है तो अतिक्रमण है। किसका? संविधान का। संविधान का अतिक्रमण अर्थात वायलेशन या उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग लाया जाएगा
संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, तो याद रखिएगा कारण अतिक्रमण, अतिक्रमण, ठीक है, या उल्लंघन, किसका उल्लंघन? तो संविधान का, संविधान का उल्लंघन, ठीक है, या अतिक्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है। सिर्फ अतिक्रमण या उल्लंघन शब्द का प्रयोग किया गया। यदि राष्ट्रपति पागल हो या फिर क्या कहा जाता है, अस्वस्थ हो या असमर्थ हो, कदाचार हो, इस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? सिर्फ संविधान के अतिक्रमण करने पर या संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान के खिलाफ कार्य करने पर उनको हटाने का प्रावधान है। और यह कहलाता है क्या? यह प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। ठीक है, कहां क्या कहा जाता है? महाभियोग। और ये महाभियोग शब्द ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा यह शब्द महाभियोग। ठीक है ना, ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति पर, ये कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति पर क्यों चलाया जाएगा? तो कारण है अतिक्रमण, यानी सिर्फ संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण ही, वायलेशन ही कारण है राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 124 के 4 और 5 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, या इसके बाद अनुच्छेद 217 या 218 इसके तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2 अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 2 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है। पहला अनुच्छेद है 61 और दूसरा अनुच्छेद है 56। ठीक है, 2 अनुच्छेदों पर इसका उल्लेख मिलता है। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा यदि संविधान का उल्लंघन करेगा तो अनुच्छेद 56, और यदि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, यानी प्रक्रिया आ गया कि किस माध्यम से सदन से पारित करके, तो वो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। कितना अनुच्छेद? 61। ठीक है, तो पहले यह समझते हैं कि 56 के तहत कैसे हटाया जा सकता है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 56 में उल्लेख है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, या पदावधि का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो उन पे महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए 2 जगह मिलता है, एक अनुच्छेद 56 और दूसरा जो मिलता है वो अनुच्छेद 61 में मिलता है। ठीक है, तो यानी पदावधि के दौरान उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ेगा संविधान के अतिक्रमण पर। तो इसके लिए अनुच्छेद कितना? 56। अब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है, यह उल्लेख करता है अनुच्छेद कितना? 61 में करता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया लाया जाएगा वो अनुच्छेद 61। अब हम लोग अनुच्छेद 61 को समझेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है और कौन कौन हटाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे देखिए 2 है कॉलम, एक है निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये निर्वाचक है, निर्वाचक मंडल, ठीक है, और ये हटाना है किनका? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, अब यहां समझिए लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो किनको निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, यानी 543 सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है
कि लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, ये 545 मनोनीत सहित ये सभी हटा सकते हैं। किनको हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार इसके पास है, यानी मतदान कर सकते हैं हटाने के लिए। ठीक है, ये सरल तरीके से समझिए, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी 543 ये मतदान करेंगे राष्ट्रपति को, लेकिन जो मनोनीत सदस्य है अनुच्छेद 361 के तहत 331 के तहत ये मतदान नहीं करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति हटाएंगे, हटाने में भाग लेंगे, यानी टोटल 545 हटाने में भाग लेंगे। राज्यसभा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राज्यसभा के 233, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, लोकसभा के 233 ये चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन हटाने के लिए यहां पे भाग लेंगे। राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की क्रिया में भाग लेंगे, मतदान करेंगे। मात्र 2 ही सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, कुल सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया में भाग लेंगे, हटाएंगे, मतदान करेंगे। ठीक है, लेकिन ये निर्वाचक मंडल में क्या है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ, यहां भी विधानसभा बनाया गया, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो ये सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे। विधान परिषद के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हटाने की क्रिया में कौन भाग लेंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत सहित सभी सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब ये समझते हैं कि कैसे हटाया जाता है। ठीक है, यानी हटाने का क्रम कि कौन हटाएगा ये तो समझ गए। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हटाएंगे। ठीक है, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य या फिर दिल्ली, पांडिचेरी के सभी सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिए हटाया कैसे जाएगा। तो संसद, ध्यान दीजिएगा, संसद का 2 सदन है। कितने सदन पूछा जाए तो 2 है। कौन कौन है? एक लोकसभा है, ठीक है, और एक क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, पहले किसी भी में लाया जा सकता है। ठीक है, किनको हटाने की प्रक्रिया में? राष्ट्रपति। इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में उल्लेखित है? 61। याद रखिएगा, हटाने की जो प्रक्रिया है 61 में कि किस तरह हटाया जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा में यदि लाया जाता है, प्रथम मान लेते हैं कि पहली बार प्रस्ताव महाभियोग के लिए लोकसभा में लाया गया, तो लाने के उपरांत क्या किया जाएगा? तो इसका कुल सदस्य का, मान ले जाए कुल सदस्य 500 कितना है? 45। कुल सदस्य का 1/4 जो सदस्य होंगे टोटल, तो ये सदस्य क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे, उन पे हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर युक्त, ठीक है, ये पत्र लोकसभा के स्पीकर अर्थात किनको? तो अध्यक्ष को सौंप देंगे। अध्यक्ष क्या करेंगे? ये स्वयं राष्ट्रपति को या अपने अधीन किसी भी अधिकारी को ये जो सूचना है, ये पत्र है, ये किनके यहां भेज देंगे? राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। ठीक है, किनका हस्ताक्षर? यानी 1/4 कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर जो है सदस्यों का, वो और उसमें क्या क्या उल्लंघन किए हैं उसका दस्तावेज डायरेक्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ये सारे सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष डायरेक्ट किनको भेजेंगे? को स्वयं भेजेंगे, या वो नहीं स्वयं भेजते हैं तो अपने अधीन जो अधिकारी होंगे उनके माध्यम से भेजेंगे। अब राष्ट्रपति उस दस्तावेज को अपने पास 14 दिन तक रख सकते हैं।
यानी महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले 14 दिन का सूचना भेजा जाता है, तो 14 दिन तक रख सकते हैं। 14 दिन के बाद ये दस्तावेज किनके पास चला आएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? सारे सदस्य के सहमति से ये एक दिन तय करेंगे कि इस दिन राष्ट्रपति पर लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। ठीक है, अब उस दिन क्या होगा कि लोकसभा आमंत्रित किए सभी सदस्यों, सारे सदस्य उपस्थित होंगे और उपस्थित का यानी कुल सदस्य का यानी 545 का 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देता है लोकसभा, तब ये फिर भेजा जाएगा कहां? राज्यसभा में। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देता है, ठीक है, यहां पे पारित कर देता है, उपस्थित शब्द का यहां पे प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उपस्थित और मतदान शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया गया, ये ध्यान दीजिएगा। कुल सदस्य का 2/3, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तब ये अब कहां जाएगा? ये प्रस्ताव विधेयक कहां जाएगा? सॉरी, प्रस्ताव कहां जाएगा? राज्यसभा में। कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा क्या करेगी कि इस जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति पर हटाने के लिए, उसके लिए एक जांच समिति बनाएगी। क्या बनाएगी? जांच समिति। अब ये जांच समिति का कार्य होगा कि जो आरोप लगाया गया है प्रथम सदन के द्वारा अर्थात लोकसभा के द्वारा, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहां जांच जब समिति ने रिपोर्ट दे दिया कि हां ये सही है, तब ये सदन राज्यसभा के जो सभापति होंगे उनको ये सौंप दिया जाएगा और राज्यसभा के सभापति सारे राज्यसभा के सदस्यों को आमंत्रित करेंगे कि दूसरी सदन में अब राष्ट्रपति के महाभियोग पर मतदान के लिए आ सकते हैं। आप ये पूरा देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो जांच समिति है, इन्होंने सही रूप से राज्यसभा को सौंप दिया है, आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन यहां पे राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे स्वयं दूसरे सदन में आकर अपना सफाई दे सकते हैं कि हमने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है, या स्पष्टीकरण देना है कि हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, या स्वयं नहीं आते हैं तो अपने अधीन किसी भी अधिकारी को, ठीक है, भेज सकते हैं। कहां? राज्यसभा में। यदि उन अधिकारी या राष्ट्रपति के जो स्पष्टीकरण या सफाई दिए हैं, वो सफाई को यदि राज्यसभा स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना, तब यहां पे महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगेगा। यदि अस्वीकार कर लेते हैं और कुल सदस्यों का, ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्यों का यानी राज्यसभा का कुल सदस्य जिसमें मनोनीत भी शामिल होंगे, ठीक है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है, ठीक है, जिस दिन पारित होता है उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है या रिक्त माना जाता है। अब उसी दिन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं और वो कितने दिनों तक रहेंगे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में? तो 6 माह तक रहेंगे। अनुच्छेद 62 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति के जब पद रिक्त होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अब अनुच्छेद 62 के तहत 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति बनकर आएंगे। ठीक है, और नए राष्ट्रपति में कौन कौन चुनेंगे? तो वही निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जहां विधानसभा है लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। तो ये सभी, लेकिन मनोनीत सदस्य और विधान परिषद इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन पे महाभियोग
चलाया गया। तो ध्यान से समझिए कि भारत में अभी तक किन्हीं कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, लेकिन एक सदन में पारित हुआ, कहीं पे किसी भी सदन में भी पारित नहीं हुआ, लेकिन महाभियोग का सामना किए। जैसे आप 1 मई 1993 में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, वी रामा स्वामी। ठीक है, इनके ऊपर भी ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इन्होंने जब पंजाब और हरियाणा, उस समय वहां के पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उस समय अपने जो बंगला मिला था, सरकारी बंगला, उसमें ज्यादा यानी सरकारी खजानों, सरकारी खर्च से ज्यादा खर्चा इन्होंने किए थे, इसलिए इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे तब, यानी कब, 18 मई, इन पे महाभियोग लगाया गया। लेकिन लोकसभा में जैसे ही पहुंचा तो लोकसभा में पारित नहीं हुआ, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया इसमें क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा जो न्यायाधीश, ये कलकत्ता, याद रखिएगा, कलकत्ता यानी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश बने थे जिनका नाम सौमित्र, ठीक है, सौमित्र सेन, ये न्यायाधीश थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन। इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा ने इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया में पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया कि सौमित्र सेन के महाभियोग की प्रक्रिया में पारित कर दिया। लेकिन लोकसभा में जैसे ही पहुंचा प्रस्ताव, उसी समय सौमित्र सेन ने क्या किया, न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट में सौमित्र सेन और सुप्रीम कोर्ट में वी रामास्वामी। और भी हुए, जैसे सिक्किम के 2011 में भी हुए थे, इनका 2011 याद रखिएगा। और 2011 में ही सिक्किम हाई कोर्ट के पीडी दिनाकरन, जो वहां के न्यायाधीश थे, उनके ऊपर भी महाभियोग लाया गया, लेकिन जैसे ही सदन में पहुंचा उन्होंने त्यागपत्र दे दिए। इस तरह से लगभग अनेक न्यायाधीशों पर महाभियोग लाया गया। ठीक है, लेकिन पारित नहीं हो पाया। सिर्फ याद रखना है, वी रामास्वामी पहली बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। इसके बाद हाई कोर्ट में सौमित्र सेन, इनके ऊपर भी लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। अब ये समझते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसे, तो ध्यान से समझिए, यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हटाते तब ये होता न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों का बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तब ये न्यायिक ना बनकर कैसा बन गया, अर्ध न्यायिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया। यदि कोई भी कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी है, ठीक है, या कोई भी मंत्री है, उनको हटाने के लिए कौन सी कार्यवाही किया जाता है, तो याद रखिएगा, कार्यपालिका संबंधी, ठीक है, कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी चाहे अधिकारी हो, सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया
को छोड़कर जितने भी हटाया जाता है सब कौन सी कार्यवाही कहलाती है? तो कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही, ठीक है। लेकिन महाभियोग जो है ये विधायिका संबंधी कार्यवाही है। कार्यवाही कहा जाए तो विधायिका संबंधी कार्यवाही है। विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। तो कार्यवाही पूछ दिया जाए तो विधायिका संबंधी कार्यवाही है, जबकि अन्य अधिकारियों को हटाने के लिए कहा जाए तो कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, किस प्रक्रिया से लगाया जाएगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 और कार्यकाल के दौरान यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो उनको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा, यानी महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 56। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के हटाने के लिए दो जगह पर महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया। एक अनुच्छेद 56 में प्रयोग किया गया, दूसरा अनुच्छेद 61। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अनुच्छेद 61 का ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तार से हम लोग पढ़ लिए। यदि मेंस में भी पूछा जा सकता है तो इसे लगभग 200-300 शब्दों में आराम से लिखा जा सकता है, और यानी डी लेवल से लेवल की पीटी तक का भी इसे आराम से बन सकता है, ठीक है। तो आज यहीं तक। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।